Dr. Bharat Arora. I'm a working pediatrician at Asta Healthcare. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिटअप्स के बारे में कि न्यूबॉर्न्स वॉमिटिंग क्यों करते हैं, उल्टी क्यों करते हैं, वेदर इट इज़ वेरी हमें नोटिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना है कि नहीं करना, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन स्पिटअप से एसोसिएटेड और किन किन कंडीशंस में हमें अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए. वेदर स्पिटअप्स आर नॉर्मल और नॉट. न्यूबॉर्न बेबीज़ में स्पिटअप्स नॉर्मल होते हैं और अगर वो पूरे का पूरा दूध बाहर निकाल रहा है दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. स्पिटअप्स का मतलब होता है रीगर्जिटेशन और एक अलग कंडीशन है वॉमिटिंग्स. रीगर्जिटेशन इज़ नॉर्मल इन न्यूबॉर्न किड्स. वो धीरे धीरे विद एज एक्लेमेटाइज हो जाएगा और धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा. अब ये रीगर्जिटेशन 70 to 80% ऑफ न्यूबॉर्न्स में होता है, जो कि 6 months ऑफ एज तक 90 to 95 नॉर्मलाइज हो जाता है 90 to 95% ऑफ बेबीज़ में, और विद इन 1 year ऑफ एज वो 1 to 2% ही बेबीज़ में रह जाता है. बाकी 99-98% ऑल बेबीज़ आर रिलीव्ड ऑफ द रीगर्जिटेशन प्रॉब्लम्स. अब रीगर्जिटेशन होता क्या है? ये कभी कभी बेबीज़ दूध पीने के बाद फटा हुआ दूध निकाल देते हैं, या तो बर्पिंग के बाद, डकार लेने के बाद बर्प करते हैं और उसी के साथ फटा हुआ दूध निकालते हैं, या फिर हम कभी पोजीशन चेंज करते हैं तो फटा हुआ दूध उनका स्पिट हो जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि बेबीज का डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इमेच्योर. अ लॉट ऑफ मिल्क व्हेन दे एंटर इनटू द स्टमक ऑफ द बेबीज, वो इमेच्योर है तो इमीडिएटली डाइजेस्ट दैट अ लोड ऑफ मिल्क. तो उसकी वजह से जब भी बेबी बर्प करता है तो उसी के साथ कभी कभार एसिड से मिक्स्ड मिल्क, जो हमारा फटा हुआ दूध या फटा हुआ पनीर जैसी एक चीज़ होती है, वो बाहर निकाल देते हैं. दूसरा एक कंडीशन क्या होता है, हमारा एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो हमारी फूड पाइप और पेट के बीच का एक स्फिंक्टर होता है. वो बहुत वीक होता है और स्ट्रेट होता है न्यूबॉर्न्स में. एडल्ट्स में क्या होता है, दैट इज एट एन एंगल, एक्यूट एंगल पे होता है, जिसकी वजह से हमारे एडल्ट्स में रीगर्जिटेशन के कारण बहुत कम होते हैं. लेकिन बेबीज में स्ट्रेटनिंग अप होने के कारण उनका रीगर्जिटेशन का चांस ज़्यादा रहता है. तो ये टोटली नॉर्मल है रीगर्जिटेशन. अगर बार बार रीगर्जिटेशन हो रहा है तो थोड़ी हमारे चेंजेस, हमारे हैबिट्स चेंज करने से ही बेबी ठीक हो सकता है. कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें बेबीज़ को पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लॉन्ग टाइम में वेट लॉस का कारण बन सकती हैं. अगर बेबी दूध एकदम छोड़ दे, देयर इज़ अ लॉस ऑफ एपेटाइट इन बेबीज़, तो हमें पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है. इफ द बेबी स्टार्ट्स लूजिंग वेट, उसका ब्लोटिंग, पेट भरना नहीं होता है, पेट फूलने लग जाता है और बार बार ऐसा ब्लोटिंग रेगुलरली ले रहा है, या फिर वो बार बार अपना पूरा ही दूध बार बार निकाल रहा है बाहर, एक फीड के बाद पूरा दूध बाहर निकाल दिया, सेकंड फीड के बाद भी पूरा दूध बाहर निकाल दिया, तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड यू शुड कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन वेदर योर बेबी रिक्वायर्स मेडिकेशन और नॉट. हो सकता है उसको रिलीव दवाइयों से हो जाए, या फिर आपको कुछ हैबिट्स या फिर पोजीशन चेंजेस बताए जाएं जिसकी वजह से बेबी को रिलीफ मिले इन सब चीज़ों में. स्पिटअप्स नॉर्मली कब कब हो सकते हैं? जब भी हम बेबी को बर्प कराते हैं, डकार दिलाते हैं, या फिर दूध पिलाने के बाद उसको हम पोजीशन चेंज करते हैं या खिलाने की कोशिश करते हैं, तो बेबीज़ को स्पिटअप्स हो सकते हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज के कारण दे टेंड टू थ्रो द मिल्क आउट. जब भी हम बेबीज़ को बॉटल फीड कराते हैं तो दैट इज़ अ मिल्क मिक्सड विद एयर. हाफ बॉटल में मिल्क होगा और हाफ बॉटल में एयर होगी, तो दे टेंड टू हैव गैसियस डिस्टेंशन. और जब भी बर्प करते हैं तो दे टेंड टू थ्रो द मिल्क आउट, स्पिट अप कर देते हैं. तो ये सब थोड़ी बहुत चेंजेस हैं दैट आई विल एडवाइज यू कि हम जब भी बेबी को फीड कराते हैं हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करानी है और बर्प हमेशा कराना है आफ्टर फीडिंग द बेबीज. यू शुड कीप द बेबीज 30 minutes अपराइट आफ्टर एवरी फीड. 30 मिनट तक हमें बेबी को अपराइट रखना है, कंधे पे लेके रखना है, ताकि बेबी स्पिट अप ना करे, क्योंकि उनका स्फिंक्टर बहुत वीक होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है. वी वॉन्ट टू गिव देम टाइम टू डाइजेस्ट. अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो स्पिट अप करेंगे रेगुलरली. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कई बार एलर्जी की वजह से स्पिट अप ज़्यादा होते हैं. आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एलर्जी बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि वो नेचुरल मिल्क आपका डायरेक्टली बेबी को मिल रहा है. लेकिन हम फॉर्मूला फीड करते हैं तो फॉर्मूला फीड से भी एलर्जी हो सकता है. तो ट्राई टू चेंज द फॉर्मूला फीड यू आर गिविंग टू द बेबी. हो सकता है उसकी वजह से स्पिट अप्स डिक्रीज हो जाए और काम आए आपके. विद एज ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है. नॉर्मली बाय 1 year ऑफ एज स्पिट अप्स बहुत कम हो जाते हैं. दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बता पाया हूँ कि स्पिट अप्स और वॉमिटिंग में क्या डिफरेंस होता है और कब आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना है. अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए.
मैं जल्द से जल्द उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।